हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, मैं आपको ना सबसे पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी ऐसे है कि एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे। बुजुर्ग मतलब समझिए दादा ओदा, इतने बुजुर्ग दादाजी थे एक। तो दादाजी को पढ़ाई उन्होंने किया नहीं था, तो उनको कुछ मतलब नंबर्स वगैरह का ज्ञान उनके बेटे, उनके पोते या जो भी ग्रैंड चाइल्ड थे उनसे इनसे उन्होंने धीरे धीरे इतना नॉलेज ले लिया था कि नंबर्स लिखने उन्हें आते थे, अपने नाम के साइन करने आ गए थे। तो एक बार क्या हुआ, उनको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी और वो गए पैसे निकालने बैंक में उनको एक चेक उन्होंने चेक बनाया 10,000 का। कितने का? 10,000 का। और उस पर नंबर लिख दिए 10,000। लेकिन अब उस चेक में आप अपने पेरेंट्स से पूछना, देखना चेक निकाल के कि चेक पे जो होता है ना नंबर्स लिखने होते हैं, साथ में उनके नंबर्स नेम भी लिखने होते हैं। जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 101, 102 की स्पेलिंग लिखनी रहती है ना। तो वैसे उसमें भी लिखने थे, तो उनको तो वो आता नहीं था और बिना उसके चेक काउंटर वाला ले नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक आदमी से हेल्प ली। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो नंबर्स हैं, मुझे इतने रुपए 10,000 निकालने हैं भाई, क्या आप यहाँ लिख दोगे। वो आदमी पढ़ा लिखा तो था, लेकिन क्या था, धूर्त था, यानी चालाक। उसने क्या किया कि जो नंबर्स के नेम लिखने हैं वहाँ पे उसने लिख दिया 1 लाख। अब दादाजी को तो पढ़ने आता नहीं है, और उसने जो 10,000 दादाजी ने भरा था उसके आगे एक जीरो कर दिया। दादाजी को तो पता नहीं कि हाँ इसने क्या लिखा है। अब उसने क्या किया, दादाजी को बोला आप आराम करिए, मैं आपका पैसा लेके आ जाता हूँ। दादाजी सोचे बड़ा अच्छा इंसान है, मेरी मदद कर रहा है, मेरा चेक भी भर दिया और मेरे लिए पैसा लेने भी गया है। वो गया और 10,000 के आगे मैं आप लोगों को बता दूँ। देखो 10,000 कैसे होता है, ऐसे होता है ना। ये हो गया हमारा 10,000। 10,000 के आगे उसने 10 और कर दिया, तो ये कितना हो गया, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। कितना हो गया, 1 लाख। यानी उसने क्या किया, दादाजी के अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल लिए और उसमें से दादाजी को 10,000 दे के बाकी अपने पास रख लिए। तो आपने देखा दादाजी के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई। अगर उन्हें नंबर्स नेम लिखने आते तो ये प्रॉब्लम उन्हें होता नहीं। अब इस प्रॉब्लम के बारे में उन्हें कब पता चला, जब वो अपने घर गए, जब उनके बेटे ने देखा तो उनको पता चला कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी दादाजी के साथ हुई है। तो ऐसी धोखाधड़ी और किसी के साथ ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि हम नंबर्स नेम लिखना भी जानें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स नेम लिखना जानेंगे। इसके पहले आप लोगों ने 4 डिजिट तक के नंबर नेम लिखे थे, जैसे 1,000, 10,000, 12,000, 99,000, है ना बच्चों। 99,000 आप कैसे लिखते थे, 9 यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, ये आपका 99,000 होता था, है ना। अगर मैं 99,000 में 1,000 और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, मैंने ऐड कर दिया 1,000। अब यहाँ देखिए, इसको मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो में जीरो ऐड किए जीरो, जीरो में जीरो ऐड किए जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ 9 + 1 10, तो जीरो हो गया, 1 कैरी हो गया, 9 + 1 10। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये कितना हो गया, अगर आपको मैं बोलूँ तो यूनिट, टेंस, 100, 10,000, और ये कितना हो गया 1,000, और ये हो गया 10,000। तो आप इसको क्या रीडिंग कर सकते हो, 100,000। कितना रीडिंग करेंगे, 100,000, है ना। लेकिन इसी 100,000 को, ये जो 100,000 है, इसे हम रीड करते हैं 1 लाख। 1 लाख क्या बोलते हैं, 1 लाख। अब हम जो है इस चैप्टर में ऐसे ही नंबर्स लिखेंगे जो 1 लाख से ग्रेटर हो, या 6 डिजिट के नंबर्स का नेम लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, यूजिंग द डिजिट 0 to 9 राइट द 10 डिजिट ऑफ 2
3, 4 एंड 5 डिजिट्स नंबर, रीड द नंबर्स। यानी ये आपका क्या कर रहा है, जो आप पहले पढ़ाई कर चुके हैं उसका एक छोटा सा रिवीजन ले रहा है। क्या कर रहा है, रिवीजन कर रहा है। इसमें क्या दे रहा है कि 0 to 9 तक के नंबर से आप 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4, 5 डिजिट के 10 नंबर बनाओ। ये तो एकदम आसान है, आप बना सकते हैं। कोई भी 2 नंबर्स लीजिए और फटाफट बना दीजिए। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ मैं बना देती हूँ 2 डिजिट के, यहाँ हो जाएंगे 3 डिजिट के, यहाँ हो गए 4 और यहाँ हो गए 5 डिजिट्स के नंबर। इसमें बोला है कि इन नंबर्स को आप लिखिए और रीड करिए। मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों को बोलती हूँ कि आप नंबर्स लिखो और उनके नेम भी लिखो। इससे क्या होगा, आपकी स्पेलिंग भी क्लियर हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको भी ऐसा करना होगा तो आप भी कर लेना, नहीं तो नंबर्स लिख के हम रीडिंग कर सकते हैं। सपोज़ ये है, नंबर्स हमें दिए हुए हैं, 2 डिजिट के बोल रहा है, तो मैंने ले लिया 12, 34, 45, 56। ऐसे नंबर्स आप ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, और आप कितने भी नंबर आगे ले सकते हैं, है ना बच्चों। आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे ही 3 डिजिट के, मैं पूरे नंबर नहीं ले रही हूँ, मैंने कितने लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप 3 और कर देना, 10 हो जाएगा। अब 3 डिजिट के भी सेम है, आप कोई भी नंबर लो, 3 डिजिट्स के नंबर आपको बस बनाने आने चाहिए। और क्या करना चाहिए आपको, इनकी स्पेलिंग भी लिखनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा अच्छा रिवीजन हो जाता है। देखा आपने कैसे लिख रहा है, मैंने फटाफट हो गया। ये तो सिंपल रिवीजन है आपका, इसलिए इसमें हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं और फटाफट कर देते हैं। अब 5 डिजिट्स आ गए तो इनका भी हम ऐसे ही कर देते हैं, है ना। अब इनकी रीडिंग करेंगे। ये क्या है, 12, 34, 45, 56, 78, 91, 88। ये कितना हो जाएगा, 609, 123, 459, 556, 781। रीडिंग करने आ रहा है ना आपको। अब 4 डिजिट्स को कैसे हम करेंगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 7082, 3241, 5678, 8019, 2346, 6789, 9240। ऐसे ही सेम इसका भी करेंगे। इसमें क्या हो गया है, 1000 के बाद 10,000 आ गया है, तो 4 यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो हम रीडिंग करेंगे 12,345, 56,789, 98,780, 32,106, 53,214। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अच्छा देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका ये सा दिया हुआ है ना, फिलिंग द ब्लैंक भरना है, मतलब जो ब्लैंक दिए हुए हैं उन्हें हमें फिल करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देवनागरी लिपि यानी जो हमारे हिंदी में नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं। फिर इंटरनेशनल, जो हम इंग्लिश के नंबर यूज़ करते हैं, जो पूरे इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, वो नंबर है। और ये क्या है, नंबर इन वर्ड, है ना। ये क्या लिखा है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, यानी 2359। देखिए यहाँ पे नंबर्स में लिख दिया है, नंबर वर्ड में। अब हमें इसको भी ऐसे ही लिखना है। तो पहले क्या करना होगा हमें, कि ये जो देवनागरी नंबर्स हैं इनको चेंज करके किस में करना है, इंटरनेशनल नंबर्स में करना है। ये तो आपको आता होगा कि 3 है तो कैसे लिखेंगे इंटरनेशनल वाला, ऐसे 2, 7, 5, 6। अब इनके हमें क्या करने हैं, नंबर्स नेम लिखने हैं। तो हम पहले देखेंगे ये क्या है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो हम क्या करेंगे, 1000 की फैमिली को साथ में लिखेंगे। तो क्या लिखा है, 32। तो यहाँ लिखेंगे THIRTY, 32,000। क्या लिखा है, 700, 756, 756, है ना।
अब यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर दिया है, इसको हम देवनागरी में करेंगे। तो 6 कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ दिया हुआ है हिंदी का 6 ऐसे लिखते हैं, 7 ऐसे लिखते हैं, 8 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 5 और ये हो गया हमारा 9। अब हमें इन्हें वर्ड में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही 1000 की फैमिली को एक साथ कर देंगे। तो लिखेंगे 67,800। यहाँ 100 के प्लेस पे क्या है, 8 है। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो यहाँ लिख लेने का। कभी भी जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, जो इसमें मिस्टेक करते हैं, वो क्या करना चाहिए, उन्हें हमें नंबर्स के ऊपर पे उनके प्लेस के नेम लिख देने चाहिए। उससे क्या होता है, जब हम लिखते हैं ना तो हमें कोई भी रॉन्ग नहीं होता है, हमारा आंसर राइट आता है। जिन बच्चों को आता है वो नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, और जिन्हें नहीं आता है वो लिख के करिए। अभी स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आगे क्या होगा, आज एक बार आपके माइंड में फिट हो जाएगा तो फिर आपको ये काम नहीं करना रहेगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में करिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, करिए ना, 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तो आप उसमें एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। चलिए करते हैं, क्या है 859 FIFTY 9 मैं यहाँ लिख देती हूँ, हो गया। अब ये देखिए, ये क्या दिया है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ 1034। इसको हम इंटरनेशनल में करेंगे 1034। इसके नेम लिखेंगे 1034। यहाँ पे आप एंड लिख सकते हैं, हाँ, एंड 1034। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो गया कि 100 क्यों नहीं आया मैम। तो ये देखिए, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है। तो मैंने 1000 का लिखा, 100 का 0 है, तो मैं 0-100 बोलूँ या ना बोलूँ, उससे तो कुछ मीनिंग नहीं है, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मैंने उसे हटा दिया, 1034 बोल देना। मैं आपको 0-100 दे रहा हूँ, मतलब क्या दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो उसको लिखने की बोलने की ज़रूरत ही क्या है, हमने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, 27,895। हम क्या कर सकते हैं, पहले जिन्हें आता है वो तो डायरेक्ट लिख लिए, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो लिखिए यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब देखिए 27,000 मतलब ये 1000 की फैमिली में आ गया, तो 1000 की फैमिली में हम लिख देंगे 27। फिर 800, 100 के नीचे लिखेंगे 895, 95। इसको अब हम कर देंगे देवनागरी में 27895। देखा आपने, कितना जल्दी से हमारा ये क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व, है ना, अच्छा मज़ेदार। ऐसे ही आप भी सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बच्चों देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, जिला परिषद स्कूल मेड एंड प्रोवाइडेड पेपर बैग टू प्रोविजन स्टोर्स एंड ग्रीन ग्रोसरीज। Read the तालुका वाइज numbers of the bags and write the numbers in word। मतलब किसी एक ज़िला है जहाँ का जो तालुका स्कूल है, उसने क्या किया कि पेपर्स के बैग बनाए हैं और ग्रीन ग्रोसरी और अलग अलग दुकानों पे ले जाके उन्हें दिए हैं। तो पूछ रहा है कि उन्होंने किस गांव में कितने पेपर बैग बांटे हैं, उनका जो नंबर लिखा हुआ है उसे को क्या करना है, वर्ड में लिखना है। तो हम लिखते हैं, टेक्स्ट बुक में से आप क्वेश्चन लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, गाँव का नाम, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्या है, कोपर गाँव। क्या है, कोपर गाँव। इसका नंबर कितना दिया हुआ है बच्चों, इसका दिया हुआ है 12,714। सेकेंड दिया हुआ है सेव गाँव, इसका नंबर कितना दिया हुआ है 28,095। ये जीरो हम बड़ा बना लेते हैं। ये रहा थर्ड,
थर्ड दिया है करजत। करजत में कितने प्लास्टिक बैग बांटे गए हैं? 31,608। अब फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ वाले गांव में कितने बांटे गए हैं बच्चों? इसमें बांटे गए हैं 10,972। इनका हमें क्या करना है? इनका हमें नंबर्स नेम लिखना है ना। इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ बांटे गए हैं, तो आपको क्या करना होगा? करजत में कितने? 31,608। सबसे कम कहाँ बांटे गए हैं? तो सबसे कम कहाँ बांटे गए हैं बच्चों? यहाँ संगमरमर में, है ना। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं? नंबर्स नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था यूनिट, टेंस, 100, 1000। 10,000 लिख लो आप। फिर 1000 की फैमिली को एक साथ कर दो। कैसे लिखेंगे? 12,000, 12,700, 700 एंड ये कितना है? टेंस और यूनिट के प्लेस के जो नंबर होते हैं हमेशा उनको एक साथ लिखते हैं। समझ में आया? क्योंकि देखो 9 के बाद 10, 10 और यूनिट दोनों यूज़ हो रहा है, तो 10, 11, 12, 99 तक ये नंबर्स कैसे होते हैं? एक साथ ही लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद 100 आएगा और 100 के बाद क्या होता है? 101, मतलब अलग अलग थोड़े थोड़े हो जाते हैं। लेकिन जब यूनिट टेंस के साथ में रहेंगे तो साथ में लिखेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 40। ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं कि 4 टेंस और 0। यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है। ये हो गया 1000 की फैमिली, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 28,000। यहाँ देखिए 100 के प्लेस पे क्या है? 0। 0 मतलब कुछ वैल्यू नहीं है उसका, तो हम उसको रहने देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे 95। तो लिखेंगे 28,000 एंड NINETY 95। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सब आपका रिवीजन ही है ना। चलिए यहाँ देखते हैं अब 31,600 क्या है? 100 के प्लेस पे 6 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 600। यहाँ देखिए टेंस की जगह पे यूनिट है, तो हम यूनिट को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं एंड 8 EIGHT। अब ये लास्ट गांव में इधर कहाँ कितना है? 10,972। तो हम लिखेंगे 10,972। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों देखिए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि 1000 के रुपीज़ का 20 नोट्स है। क्या दिया? 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़, यानी 1000 के रुपीज़ का 20 नोट्स हैं। तो कितने हो गए बच्चों? ये हम कैसे पता लगाएंगे? हम क्या करेंगे? 20 से 1000 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? आपको याद होगा बच्चों, या पता होगा कि कभी भी अगर 0 नंबर्स हैं, नंबर्स में 0 आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जितने भी 0 हैं उन्हें काउंट करके लिख लेना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, 4 0 हैं, मैंने लिख लिया 1 2 3 4, है ना। अभी 2 का जो भी नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 1 जा 2। तो ये कितने रुपीज़ हो गए? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, इट्स मीन्स 20,000 रुपीज़ हो गए, है ना। अभी सेकेंड क्या दिया है? 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। तो 5 के कितने हैं? 100 हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे। जितने 0 हैं, 2 0 हैं, इसी के नीचे लिखिए 1 2। अभी 5 1 जा 5, ये भी हो गए। अभी थर्ड क्या दिया है?
14 notes of 10 rupees. 14 into 10. अभी 10 से हम 14 में करेंगे तो पहले 0 लिख सकते हैं, हम लिख लिए 14 वन जा 14. अब हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स को जोड़ देना है, ऐड कर देना है. ऐड करेंगे तो यहाँ क्या होगा 0, ये कितना होगा 4, ये होगा 600, यहाँ हो जाएगा, ये देखिए है ना. इट्स मीन्स यहाँ का 0 हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ का 2 हम यहाँ लिखेंगे. तो ये टोटल अमाउंट कितना बना रहा है 20,614 है ना बच्चों. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दे मेक 20,640 रुपीज है ना. चलिए अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड में क्या दिया है 15 नोट्स ऑफ थाउजेंड्स के. कितने 15 नोट्स हैं कितने 1000 रुपीज़ के. तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन आपको कराया था 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना. इसका आंसर क्या आएगा, हम 0 काउंट करके लिख लेंगे 1 2 3, 15 वन जा 15 है ना. अब सेकंड क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़. 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ यानी 100 रुपीज़ के 12 नोट्स हैं. हम क्या करेंगे 0 नीचे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 12 वन जा 12. अब 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़. 8 नोट हैं किसके 10 रुपीज़ के, तो 1 0 है, यहाँ लिख देंगे 8 वन जा 8, 80 रुपीज़ हो गया. अब आगे देखिए क्या दिया है 5 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़. 5 कॉइन है किसके 1 रुपीज़ के, तो हम क्या लिखेंगे 5 वन जा 5. अब हम इन्हें क्या करेंगे ऐड कर देंगे. तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 5, यहाँ क्या होगा 8, यहाँ क्या 2, यहाँ 6 और ये हो जाएगा 1. अब हम इसका रीडिंग करें तो क्या हो जाएगा यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 यानी 1000 की फैमिली में 2 नंबर्स आ गए. तो हम क्या करेंगे 16,285 रुपीज़ यहाँ बन रहे हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा, दे मेक 16,285 रुपीज़ है ना. चलिए ये तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों आपके, इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और उसका बोल रहा है राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट. क्या दिया है कि बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर बनाने हैं है ना. 5 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग दिस डिजिट. तो चलिए इसको रफ करते हैं फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. यहाँ देखिए बच्चों ये नंबर्स दिए हुए हैं ना, है ये डिजिट्स दिए हुए हैं क्या 4 5 0 3 7. इसका बिगेस्ट बनाना है. याद रखिए कभी भी अगर आपको ऐसे नंबर्स दिए हों और बिगेस्ट बनाना हो तो सिंपल आइडिया, एकदम सिंपल. आप क्या करोगे सबसे बिगेस्ट से बिगेस्ट नंबर कौन सा है उससे स्मॉलर की तरफ लिखते हुए चले जाओगे. जैसे मैं लिख रही हूँ बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर मुझे बनाना है तो सबसे बिगर कौन सा नंबर है 7. फिर कौन है, कॉमन नहीं देना है, हाँ 5. फिर कौन है 4 3 0. देखो 5 डिजिट्स के बिगेस्ट नंबर बन गए हमारे. क्या हो गया 75,430. अब क्या बोल रहा है स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट में क्या होता है सेम उसका उल्टा, सबसे स्मॉल है उसको सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा है ना. लेकिन एक पॉइंट इसमें याद रखना जरूरी है, अगर आपके डिजिट्स में 0 आ गया है तो आपको ध्यान देना होगा कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो सेकेंड जैसे जो स्मॉलेस्ट में सेकेंड नंबर पे नंबर आ रहा है उसको पहले लिखना होगा और 0 को बाद में लिखना होगा. जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ हमने ग्रेटर से स्मॉल लिख लिया है ना. अब मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या 0 3 4 5 7. ये भी तो 5 डिजिट्स के बन रहे हैं है ना. लेकिन अगर इसके नंबर आप
रीड करोगे तो आप कैसे रीड करोगे? यूनिट, टेंस, 100,000, 3,457 है ना। तो ये कितने डिजिट्स के हुए? 4 ही डिजिट्स के हुए। इसलिए क्योंकि इसका जीरो का वैल्यू अगर हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं किसी भी होल नंबर के, क्योंकि ये होल नंबर है, अगर पॉइंट में रहता तो उसका कुछ वैल्यू इधर उधर होता, लेकिन ये क्या है, लेफ़्ट में है तो इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर यही जीरो यहाँ है तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है, राइट में अगर जाता है तो, लेकिन अगर वो लेफ़्ट में है नंबर के तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा, ये रॉन्ग है, हमें करना होगा कि हम क्या करेंगे, जो सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट 3 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, फिर 4, 5, 7 लिख देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसा दूसरा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों आपका 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, द नेम ऑफ सम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशन आर गिवन बिलो, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, यही नंबर्स हैं वो, इनको देख के हमें क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर देना है। तो नंबर्स क्या दिए हुए हैं, ताला में कितने हैं, मोरेगांव, कुछ मतलब प्लेसेस के नेम है और वहाँ पे कितना पॉपुलेशन है ये दिया हुआ है। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे सीधे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच प्लेस हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन। मतलब कौन सा प्लेस ऐसा है जिसका पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज़्यादा है, और उसका नाम क्या है, उसका पॉपुलेशन कितना है, ऐसा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे इसका कितना है, 40,600 है, इसका 87 है, इसका 76 है। पहले फर्स्ट नंबर ही देखते हैं हम लोग। ये है 92, ये है 35,000, ये भी 35,000, ये 91,000, ये 54,000, ये है 85,000, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, सबसे बिगर नंबर कौन दिख रहा है, 92, मतलब वासी हैज़ अ बिगेस्ट पॉपुलेशन, है ना। तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने से लिखना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन अपने से लिखना, आंसर मैं यहाँ पे बता रही हूँ। हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे वासी हैज़ अ ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, है ना। अब पूछ रहा है उसमें कि कितना, तो हम क्या लिखेंगे, वासी हैज़ अ ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन दैट इज़ कितना है, वासी का पॉपुलेशन 92,173, है ना। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है बच्चों आपका कि विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरेगांव हैज़ द ग्रेटर पॉपुलेशन। तो आपको देखना है कि मोरवाड़ा में ज़्यादा पॉपुलेशन है या मोरेगांव यहाँ है, मोरवाड़ा यहाँ है। दोनों को देखिए, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000 यानी 87,000 है, क्या है, 87,000। इसमें कितना दिया है, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, तो ये कितना है, 85,000 है। एकदम क्लियर है, एकदम आसान कि ग्रेटर कौन है, मोरेगांव ही है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम आंसर में लिखेंगे मोरेगांव हैज़ द ग्रेटर पॉपुलेशन। क्या लिखेंगे, हमारा आंसर होगा मोरेगांव हैज़ अ ग्रेटर पॉपुलेशन। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, विच प्लेस हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इट इज इट। यानी कौन ऐसा प्लेस है जिसका पॉपुलेशन सबसे कम है और वो कितना है। तो सबसे कम कौन सा है, हम पहले सब देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से 40,000 है, कहाँ, ताला में। यहाँ 87,000 है, ये तो होगा नहीं। 76 है, ये भी होगा नहीं। हमें याद रखना है कि ये 40 है, इट्स मीन्स अगर 40 से स्मॉल कोई मिलता है तो वही स्मॉल होगा, नहीं तो फिर यही होगा। तो हम देखते हैं 76, यहाँ पे देखते हैं 35,000, मतलब ये क्या हुआ, 40,000 से स्मॉल है। अब हमें क्या करना है, 35,777, अब इससे स्मॉल ढूंढना है। अगर इससे स्मॉल मिला तो वो होगा, नहीं तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 35,777। हम आगे ढूंढते हैं, ये हो गया 35, अरे ये दोनों सेम टू सेम हो गया है ना।
तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखना होगा आगे के नंबर। इसमें कितना है 777 और इसमें कितना दिया है 35,950। 777 950 कौन सा बड़ा होगा 950। इट्स मीन्स ये ग्रेटर हो गया कि 35,950 ग्रेटर है। इट्स में स्मॉल कौन सा होगा 35,777। अब इससे स्मॉल तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यही है सबसे स्मॉल पॉपुलेशन या सबसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। तो हम क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे कि गगनबावड़ा हैज़ स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। द गगनबावड़ा has smallest population, that is कितना है 35,777। तो ये हमारा प्रॉब्लम सेट 2 कंप्लीट हो गया है ना बच्चों। आपको प्रॉब्लम्स करके मज़ा आया होगा, सब इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब टाइम हो चुका है कुछ फन फैक्ट्स जानने का। बच्चों आप बहुत सारे फ्रूट खाए होंगे है ना। कुछ फ्रूट हम कैसे खाते हैं, उसको वॉश करके हम डायरेक्ट खा सकते हैं, जैसे अंगूर हो गए, अमरूद हो गए, ये सब कैसे होते हैं कि हम इनको वॉश करते हैं और खा लेते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ फल कैसे होते हैं, कुछ फ्रूट कैसे होते हैं जिनका कवर यानी छिलका हमें निकाल के खाना होता है, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया और भी। तो आपको पता है एक फ्रूट ऐसे ही है बनाना, जिसको हम क्या करते हैं उसका कवर निकाल के खाते हैं है ना। हमारे अलावा आपको पता है सिर्फ एक ही प्राणी ऐसा है जो बनाना का कवर निकाल के खाता है। वो कौन है, वो है बंदर यानी मंकी। मंकी जो है बनाना को उल्टा कवर निकाल के खाता है, लेकिन खाता कैसे है, बनाना का कवर निकाल के ही खाता है, उस केले का छिलका निकाल के खाता है। तो आपको ये जानकारी प्राप्त करके कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको उससे ही मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।